यहाँ तक का अर्थ और शब्दार्थ कल हो गए थे। अब श्लोक से है, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्ताम तव पद कमले। अब इसके शब्दार्थ हो गए। सुरेश्वरी देवी मने देवी हो गया, गंगा के लिए संबोधन वाची चिन्ह का प्रयोग, ये संबोधन वाची चिन्ह हो गया। सुरेश्वरी सुर मने देवता हो गया, ईश्वरी अर्थात देवगण की ईश्वरी। भगवती गंगे गंगा का नाम हो गया। त्रिभुवन तारिणी तीनों लोकों को तारण करने वाली। विमले साफ स्वच्छ। विहरणी विहार करने वाली। शंकर मौली जो शिव हैं, उनके शिव जी के मस्तक पर जो विराजमान रहती हैं। और विमले मने स्वच्छ। मम मने मेरी। मति रास्ताम मेरी बुद्धि होवे। तव मने तुम्हारे। पद कमले तुम्हारे चरण कमलों में। अब इसका अर्थ हो गया। अभिनव कह रहा है कि मैंने इस प्रकार की गंगा की स्तुति को वहाँ सुना। क्या स्तुति उसने सुनी कि हे देवी गंगे, तुम देवगण की ईश्वरी हो। भगवती तुम तीनों लोकों को तारण करने वाली तथा चंचल तरंगों वाली हो। और तुम शंकर के मस्तक पर विहार करने वाली हो, विचरण करने वाली हो। हे मात गंगे मम मति रास्ताम, हे माँ गंगे, तुम्हारे पद कमले तुम्हारे चरण कमलों में। मम मति रास्ताम मेरी बुद्धि लगी रहे, मैं तुम्हारी स्तुति हमेशा करता रहूं, तुम्हारे गुणों का गान सदैव करता रहूं। एताम स्तुतिम निशम्य वयम मनसा देवी चंडी देवी दक्ष प्रजापति भारत माता मंदिर माया देवी प्रभृति मंदिराणाम दर्शनानंतरम दर्शन धन अनंतरम। उसके पश्चात शांति कुंज पतंजलि योग पीठानाम च भ्रमणम अकुर्म। अब अभिनव कह रहा है जो कक्षा 8 में पढ़ता है। एताम स्तुति इस स्तुति को, माँ की भगवती गंगा की जो स्तुति है, इसको सुनकर के निशम्य मने सुनकर के, वयम मने हम सब, वयम मने हम सब, मनसा देवी ये हरिद्वार में जो मंदिर हैं सारे उनके नाम हैं। मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति, भारत माता मंदिर, माया देवी प्रभृति बने इत्यादि मंदिराणाम मंदिरों के दर्शन अनंतरम दर्शन के पश्चात शांति कुंज पतंजलि चौकार्थ और, यहाँ पे और आ गया, शांति कुंज और पतंजलि योगपीठ का हमने भ्रमण किया, वहाँ हम घूमे। द्वितीय चौदिने हरिद्वार तो ऋषिकेशम अगच्छामो। द्वितीय माने दूसरे, चौकार्थ और दूसरे दिन हरिद्वार से ऋषिकेश अगच्छामो आए। तत्र वहाँ त्रिवेणी घाट, राम झूला, लक्ष्मण झूला, स्वर्गाश्रमस्य और स्वर्गाश्रम का, षष्ठी विभक्ति हो गई यहाँ पे, और यहाँ चौकार्थ यहाँ पे, और स्वर्गाश्रम के दर्शनम कृत्वा दर्शन करके, उसको देख करके, कृत्वा मने करके, गंगायाम गंगा में नौका विहारम अकुर्म हमने नौका विहार किया, नौका में हम गंगा में घूमे। तदंतरम उसके पश्चात, ततः वहाँ से लोकयान मैंने बस हो गया, पुनः फिर से हरिद्वारम आगत्य
और बस से पुनः हरिद्वार आगत्यो मने आकर के कांचनन दिनानी कुछ दिनों तक, कांचनानी कुछ दिनानी दिनों तक, चौकार्थ यहाँ पे और कुछ दिनों तक, तत्रो स्थित्वा वहाँ, स्थित्वा मने रह करके, स्वग्रामम स्व मने अपने, ग्रामम मने गांव, प्रत्यागतवंतो अपने गांव चले गए। वहाँ घूमे, सारे मंदिरों के दर्शन किए, जितने भी वहाँ मंदिर थे और जितने भी आश्रम थे, और उसके पश्चात वे अपने गांव चले गए। अभिनव कह रहा है अपने कक्षाध्यापक से, एतत् श्रुत्वा, यह श्रुत्वा मैंने सुन करके, अध्यापक अकथयत उनके कक्षाध्यापक थे, उन्होंने कहा, अभिनव आगे संबोधनवाची चिन्ह, अभिनव साधुक्तम, साधुक्तम मैंने अच्छा, त्वया तुम्हारे द्वारा, हरिद्वार ऋषिकेशम इव, हरिद्वार ऋषिकेश जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, अस्माकम उत्तराखंडे उनके अलावा भी हमारे उत्तराखंड में, अनेकानि अनेक, तीर्थ स्थलानि तीर्थ स्थल, पर्यटक स्थलानि चौ संति, यहाँ पे इसका अर्थ चौ का और हो गया, तीर्थ स्थल और पर्यटक स्थल हैं, संति मने हैं बहुवचन में, ये शाम दर्शनेन जिनके दर्शनेन दर्शन करने से, चौका अर्थ यहाँ पे और, भ्रमणेन भ्रमण करने से, न केवल आनंदा अनुभूति भवति, न केवल आनंद की अनुभूति होती है, हमें प्रसन्नता मिलती है, भवति मने होती है, अपितु बल्कि ज्ञानवर्धनम अपि भवति, अपितु हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है। वस्तुतः वास्तव में, वंदनीय ये यम देवभूमि, वास्तव में यह देवभूमि वंदनीय है, यह देवभूमि वंदना करने योग्य है। अब इसके जो शब्दार्थ थे वो मैंने बताए, वो उनका तुमने अर्थ लिखना है, और यहाँ से यहाँ तक इसका अर्थ लिखना है। पहले शब्दार्थ करने हैं, फिर इसका अर्थ लिखना है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, और यहाँ से यहाँ तक हमने आज पढ़ा। ये दूसरा पाठ है मेरा यात्रा वृत्तांत, ये दूसरा पाठ समाप्त हो गया है। अब तुमने इसको संस्कृत की फेयर कॉपी में करना है।